चलो बच्चा, अब हमें जाने की तैयारी करनी है। हमें एक लंबा सफ़र पर चलना है। चलती हूँ बा। तुम लोग अपना ख्याल रखना। कभी दोबारा मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे। मुझे तुम दोनों बहुत याद आओगे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। चलिए बा। मिलाए लाडली के बा। बाकी लाडली अपने दोस्तों से अच्छे से मिली ना? चलने के लिए अब तैयार हो दोनों? माँ, आप माँ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा बोला, मैं क्यों बोलूँगा? अच्छा, मतलब मुझे ज्यादा सुनाई देता है। माँ, तुमको पता चल गया? ठीक है, दोनों मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हो। नहीं भाई, हमारे क्या मजा भला हम आपकी खिंचाई करें। हमें दब कर थोड़ी ना मरना है। क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं नहीं, क्या मतलब है आपका? माँ छोड़ो ना, कुछ नहीं। दब जाओगे, मरना है, मतलब मैं इतनी भारी हूँ कि तुम दोनों दब जाओगे? हाँ? माँ, बा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप भारी थोड़ी ना हो, आप तो जरा सा मोटी हो। कीरा, बच्चा अब तुम कुछ मत बोलो। अब तो मैं गया। क्या ना बोलो? तुम दोनों के मन में मेरे लिए क्या है ना, आज सब पता चल गया। मैं एक बार भारी हूँ मान भी लेती, पर मोटी अच्छा है। माँ, बस तुम थोड़ा सा हो। बच्चा, तुम जाओ तो जरा घुमाना, नहीं तो तुम आज सब खत्म ही करा दोगी। मैंने क्या किया? आप ही ने तो। जाओ बच्चा, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं माँ के साथ रहूंगी। क्या मुसीबत है? क्या तुम बच्चे की बात पर ध्यान देती हो? तुमसे दुबला और सुडौल कोई है यहाँ पर? तुम तो इस जगह पर ऐसे इकलौती हो, कोई नहीं है तुमसा। सच में? आप सच बोल रहे हो? मैं ऐसी इकलौती हूँ? बिल्कुल। मैंने तो आज तक तुम जैसा नहीं देखा। इस धरती पर केवल तुम ही हो। सच? माँ, बा, क्या? माँ, तुमको ऐसा नहीं लगता है बा कुछ ज्यादा ही सच बोल रहे हैं? नहीं, क्यों? नहीं माँ, माँ मुझसे कुछ और ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बा, चलना नहीं है? क्या बोल रही थी कीरा? कीरा क्या बोलेगी? जानती नहीं हो, वह कुछ कुछ बोलती रहती है। चलने की तैयारी करो। हाँ हाँ, ठीक है। बा, आज आप फिर बच गए। तुम ना एक दिन मुझे फंसा दोगे। नहीं बा, मुझे थोड़ा मजा आता है। माँ कितनी खुश थी। लगता है
तुम सबको मेरी बात की गहराई समझने में किसी प्रकार की भूल हुई है। भूल हुई है? कैसी भूल? हाँ, भूल समझ की। मैंने कहा कि जीवन चक्र को बनाने के लिए तुम सबको उसका हिस्सा बनना होगा। यहाँ हिस्सा बनने की बात तुम समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए? आपने जो बात कही वह अच्छी तरह से हम समझे, इसलिए कह रहे कि हम नवजीवन चक्र का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तुम सबका यह मानना पूरी तरह से गलत है। मैंने पहले ही कहा था, हमारे जन्म के साथ ही हमारी नियति हमारे साथ जुड़ जाती है। प्रकृति ने इस महान कार्य के लिए हमें बहुत पहले ही चुन लिया था। केवल समय घटना की आवश्यकता थी। माना हमारी नियति पहले ही हमसे जुड़ गई थी, लेकिन नवजीवन चक्र का हिस्सा हम कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो। कैसे? ठीक उसी तरह जिस तरह बाकी जीव अपना योगदान देते हैं। जो जीव जन्म नहीं दे पाते वे उस जन्म को सार्थक करने में सहयोग करते हैं। वे उस नवजीवन की पालन पोषण करते हैं। किस तरह से पालन पोषण करते हैं? एक नवजीवन को पोषित होने में जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, ये प्रकृति के दूसरे कारक के द्वारा ही किया जाता है। ये कारक कोई जीव, प्रकृति मित्र हो सकते हैं या सहयोगी जो इस जीवन चक्र को चलाते हैं। ये सभी प्रकृति मित्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह समझ लो कि मैं, तुम या जितने भी जीव हैं सभी प्रकृति मित्र हैं जो एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं। प्रकृति ने सभी को अलग पर एक दूसरे के निर्भर बनाया है। मैं आपकी बात मानती हूँ, पर हम प्रकृति के जीवन चक्र का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? हम किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं? अभी आपने कहा अगर समय घटना और प्रकृति ने तुम्हें चुना है तो सब पहले से ही तय है। सब तय है? समय घटना, एक दूसरे पर निर्भर होना, प्राकृतिक मित्र वगैरह वगैरह, लेकिन हमें क्या करना है ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? सब पहले ही तय है। इतने वर्षों के बीतने के बाद तुम सब यहाँ आए, हमारी एक दूसरे से परिचय व बात हुई। ये सब एक बड़ा इशारा है प्रकृति के नए विस्तार का, एक नवजीवन युग की नींव रखने में। हमें सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं। तुम सबने देखा कि यह जगह कैसी बंजर और वीरान है। जीवन यहाँ पर फल फूल नहीं रहा। प्रकृति ने यह दर्द बहुत वर्षों से सहा है। उसने मुझे किसी तरह तो यहाँ स्थापित कर दिया, किंतु मेरे बार बार प्रयास करने के बावजूद यह जगह जीवन में नहीं बदल पाई। परंतु अब वह सब कुछ हो सकता है जो मैंने वर्षों से देखा है। मुझे तुम सबकी मदद की आवश्यकता है। यह समझ लो कि एक नवजीवन युग की शुरुआत करने का जिम्मा हमें प्रकृति ने सौंपा है, जो हमें निभानी है। आपकी बड़ी बड़ी महान बातों को हम समझ गए, पर बात वहीं रह गई कि हमें करना क्या है। मेरे साथ मिलकर नवजीवन युग की शुरुआत करने में सहयोग दो। इस जगह को जीवन लायक अनुकूल बनाते हैं। अपने जीवन को सार्थक कर प्रकृति ने जो हमें दिया उसे लौटाने का प्रयत्न करते हैं। हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? इस सूखे और वीरान जगह को हरा भरा जीवन लायक बनाकर। पर कैसे? जो इतने वर्षों में नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है? हम सहयोग करना भी चाहें तो कैसे करें? अपनी काबिलियत और कुशलता की मदद से तुम लोग चाहो तो इस जगह पर जीवन अपनी हथेलियां खेल सकती है। प्रकृति का श्रृंगार फिर से किया जा सकता है। जीवन का आधार बनाया जा सकता है, अगर तुम सब चाहो तो। हाँ, हम चाहते हैं, बहुत चाहते हैं और चाहते रहेंगे, लेकिन कैसे? तू तो सबसे ज्यादा सहयोग कर सकती है। कैसे? अपने लगातार चलने वाले बजना को बंद करके। बजना? मेरे पास कोई बजना नहीं है। किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारे सुंदर चोंच की। और किसकी? धन्यवाद, मेरा चोंच बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपने बीजों को जीवन नहीं दे पाती।
लेकिन तुम्हारे सहयोग से मेरे बीज जीवित भी होंगे और फले फूलेंगे। हमारे सहयोग से आपके बीज फले फूलेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पर कैसे? मेरे बीज को तुम्हें इस सूखी धरती पर दूर दूर तक फैलाने होंगे। वह जीवन रूपी बीज अंकुरित होकर पौधा बनेगा, पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा, बहुत सारे पेड़ मिलकर जंगल बनाएंगे, जंगल बनने पर जीवन बनेगा, जीवन बनने पर बहुत सारे अलग अलग जीवों का वह घर बनेगा। एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। एरा, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। क्या रोज रोज तुम देखती रहती हो? आप तो जानती ही हैं कि मैं क्या देखना चाहती हूँ। जब समय आएगा तो तुम जरूर देख पाओगी। हर बार आप कहते हो समय आएगा, पर वह कभी नहीं आता। मैं कब देख पाऊंगी? एरा, थोड़ी धीरज रखना सीखो। समय के पहले पके हुए फल खाने की सोचोगी तो वह तुम्हें कच्चे ही मिलेंगे। समय के साथ पका हुआ फल का स्वाद ही तुम्हारे मन को भर सकता है। नहीं, मुझे पहले ही चाहिए। एरा, तुम्हारी जल्दबाजी करने की आदत तुम्हें एक दिन बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मेरी यह बात याद रखना। आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। बा कहाँ है? बा, बा, आप किधर हो? एरा, मैं इधर हूँ। क्या हुआ? मैं आपके पास आ रही हूँ। आ जाओ। क्या हुआ? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें फिर कुछ कहा। नहीं, चलो बता भी दो। वह हमेशा मुझसे नाराज रहती है, कभी खुश नहीं होती। नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम कभी भी यह मत सोचना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। तुम्हारी चिंता होने के कारण तुम्हारी माँ तुमको सावधान करती रहती है। तुम्हारे समझ के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत अलग है। जिस दिन तुम उस बाहर की दुनिया के लिए तैयार हो जाओगी उस दिन तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सही समय आने के बाद ही ऐसा होगा। ओह, फिर से सही समय? अब आप मत कहिए, मैं अब तंग आ गई हूँ यह सुन सुनकर। एरा, एरा, क्या बातें हो रही थी? कुछ भी नहीं तो? अच्छा, बा के सामने तुमने क्या कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? मैं तुम दोनों की जुगलबंदी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, अब जाकर सो जाओ। बच्चे से थोड़ा प्यार से बातें करो, अभी वह नादान है। बच्ची तो नादान है पर उसकी हरकत महान है। उसके मन के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। जिस तरह वह दिन ब दिन आतुर होती जा रही है, मुझे इस सब से अब डर लगने लगा है। तुम ज़्यादा सोचा मत करो, सब सही होगा।